आज हम डिस्कस करेंगे वाई वी स्टडी फेमिनिज़म, कि हम फेमिनिज़म क्यों पढ़ते हैं, या फिर गर्ल पावर। फेमिनिज़म का एक पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ गर्ल पावर। दे फाइट फॉर देयर राइट्स, दे फाइट फॉर देयर पावर, दे फाइट टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वाई वी स्टडी फेमिनिज़म। फेमिनिज़म के बारे में स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई वी स्टडी फेमिनिज़म। ज़ाहिर बात है, असल में ये आज का टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ टॉपिक का नाम, कि वाई वी स्टडी फेमिनिज़म। देखें, फेमिनिज़म जो है वो 3 वेज़ में हमें प्रॉफिट देती है। इट गिव अस प्रॉफिट इन 3 वेज़। फर्स्ट वन एट द एकेडमिक लेवल। जो फर्स्ट लेवल है वो है एकेडमिक लेवल। एकेडमिक लेवल पे इट बेनिफिट्स लॉ प्रैक्टिशनर्स, लॉ स्टूडेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रोफेशनल्स टू हैव अ शार्पन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉ। ये उनकी हेल्प करती है नेचर ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करने में, मतलब एक कानून की जो है वो नेचर क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने में उनको ये थियरी, फेमिनिज़म थियरी हेल्प करती है। उसके अलावा ये जो इम्पार्शलिटी है, सब्जेक्टिविटी है, प्रेजुडिसेस है, अजम्पशंस ऑफ लॉ हैं, इन सब को समझने के लिए वो उनके अंदर एक पर्सपेक्टिव पैदा करती है फेमिनिज़म थियरी। सो एट द एकेडमिक लेवल it is very important for law student, it is very for every student, I will say. So in academic level it plays that role. Now come to the point of citizen level. अब सिटीज़न लेवल पे इसका क्या रोल है कि जो भी लोग हैं सोसाइटी में एज अ सिटीज़न, उनको फेमिनिज़म का पता होना चाहिए ताकि वो ये जान सकें कि औरतों की वैल्यूज़ क्या हैं, उनको औरतों की वैल्यूज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनको विमेंस के नैरेटिव्स को समझना चाहिए, और उनको विमेन के इश्यूज़ में बिलीव करना चाहिए कि येस दे आर सफरिंग, येस दे हैव सम प्रॉब्लम, दे आर आल्सो ह्यूमन, उनकी भी कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, उनके भी कुछ राइट्स हो सकते हैं। तो ये उनके लिए इस सोच को डेवलप करने में उनकी बहुत हेल्प करता है एट द सिटीज़न लेवल। उसके अलावा एट द वीमेन लेवल, दैट इज़ थर्ड सिनारियो, वो ये है कि इट मेक्स देम लोकेट देयर प्रॉब्लम। कुछ ऐसी वुमन होती हैं जिनको उनके हकूक़ का भी पता नहीं होता है, दे आर नॉट सच अवेयर, वो इतनी अवेयर नहीं होती कि वो अपने हकूक़ को जान सकें, उनको ये तक पता नहीं होता कि वाई दे आर लिविंग, उनको ये नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया की हाफ पॉपुलेशन है वो कंप्राइज्ड है विमेन की। सो इट विल बी अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग इफ़ दे आर अनअवेयर। तो ये जो थर्ड लेवल पे विमेन को अवेयरनेस होती है उसके ही बारे में, तो इसमें फेमिनिज़म थियरी हेल्प करती है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन ऑफ देयर ओन राइट्स, सो दैट दे कैन स्पीक, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, ताकि उनको इतनी हिम्मत मिले कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचें। सो ताकि बगैर किसी फ़ियर के वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने राइट्स का मुतालबा कर सकें। ये थी 3 पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको बताया कि वाई वी स्टडी फेमिनिज़म। उसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड करेंगे सेम टॉपिक पे, जिसमें हम ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे फेमिनिज़म की, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स बताएंगे फेमिनिज़म के। एक वास्ट स्टडी है फेमिनिज़म, और इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ ग्रोइंग रैपिडली, सो इट मस्ट नीड अ स्टडी, it must need, if you are going in any field of study, you must know about feminism, because we cannot deny this one, as women comprise half of the humanity, so we cannot deny this reality. Okay, I hope you all enjoyed. So bye bye.